हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है जुग जुग जियो, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादा कोई जी नहीं पाता। 70 से ज़्यादा की उम्र भी बहुत कम लोग पार कर पाते हैं। ऐसे में अपनी ज़िंदगी को कैसे जुग जुग जियो वाली बनाएं, आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राधिका और स्टोरीज बाय राधिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है जापानीज़ डॉक्टर शिकागे हिनोहारा। कैसे उनके अनुसार एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी रूटीन फॉलो करके आप भी लंबा जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर हिनोहारा ने 105 साल की लंबी उम्र जी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके कुछ समय पहले तक भी वो डॉक्टर के रूप में सर्विसेज दे रहे थे। उन्होंने जिन फॉर्मूलास का इस्तेमाल किया और उसके बाद विश्वास किया, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 31 मार्च 1970 की तारीख थी। डॉक्टर हिनोहारा तब 59 साल के थे। उन्होंने टोक्यो से फ्लाइट बुक की और जैसे ही वो प्लेन में बैठे उन्हें मालूम चला कि प्लेन हाईजैक कर लिया गया हुआ है। 4 दिनों तक 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में हाथ बांधकर उन्हें एक ही कुर्सी पर बैठाए रखा। वो कहते हैं कि वो जो सिचुएशन थी एज अ डॉक्टर, उसे मैंने एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा। वो ये समझा कि हमारी बॉडी टफ सिचुएशन में को भी झेल सकती है अगर उसे टफ सिचुएशन में भेजा जाए। उन्होंने सीखा कि लाइफ में आपकी उम्र आपके आड़े नहीं आ सकती। आपका शरीर काफ़ी कुछ करने में सक्षम है। वो कहते हैं कि जितना हो सके उतना लेट रिटायरमेंट लें। हमारे यहाँ पर 60, कई जगहों पर 65 और कई जगहों पर 68 अलग अलग उम्र सीमा तय की गई है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिटायरमेंट ले भी लें तब भी कुछ ना कुछ करते रहें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप अपनी बॉडी को एक रिलैक्स जोन में लेकर के जाएंगे तो आपकी बॉडी को लगने लगेगा कि अब मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है और बॉडी उसी जोन में चली जाती है। बीमारियां आपको घेरने लगती हैं, इसलिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगली बात, डॉक्टर हिनोहारा कहते हैं कि जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिए। आजकल जंक फूड हर किसी की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। हमारा अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रहा है। हम खाते जाते हैं और फिर बीमारियां हमको घेरने लगती हैं और उसके बाद डॉक्टर हमसे कहता है कि आप कंट्रोल कीजिए। अगर हम पहले से ही कंट्रोल कर लेंगे तो बीमारियां हम तक पहुंच नहीं पाएंगी। डॉक्टर हिनोहारा ने अपनी लाइफ में एक फार्मूला अपनाया था। वो सिर्फ एक मील लेते थे और हल्का भोजन करते थे। वो कहते थे कि अगर आप लाइफ में लंबा जीना चाहते हैं तो पहले अपने वज़न पे ध्यान रखें, ओवरवेट ना हो। अगली बात जो डॉक्टर हिनोहारा सिखाते हैं कि लाइफ में खुशियाँ ही आपको रिलैक्सेशन की तरफ ले जाती हैं। अगर आप अंदर से खुश हैं तभी आप लंबा जी सकते हैं। डॉक्टर हिनोहारा कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। बचपन कितना प्यारा होता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होता। कभी हम बहुत ज़्यादा सोते हैं तो कभी हम सोते नहीं हैं, कभी खाना स्किप कर देते हैं, कितना एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं एक रूल बुक बना लेते हैं, उसी को फॉलो करते हैं और अपने अंदर के बच्चे को मार देते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखिए। दोस्तों, अगली बात जो डॉक्टर हिनोहारा सिखाते हैं कि हमें लिफ्ट की बजाय सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। वो एक्सकलेटर में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, वो लिफ्ट में विश्वास करते थे। वो फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। डॉक्टर हिनोहारा कहते थे कि हम डेली लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को साइड करने लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्सरसाइज करें, योगा करें। कई बार ऐसे छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं जिनसे छोटी मोटी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो। आजकल लोग डेयरी पर जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, वे कार पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं। जितना हो सके दोस्तों उतना पैदल चलने की कोशिश करें, स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करें। वो आपको अच्छा और फिज़िकल फिट भी बनाएगा। डॉक्टर हिनोहारा अगली बात कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इस नज़रिए से करें कि वो समाज के काम आ सके। उन्होंने जब हॉस्पिटल बनाया था तो इस तरीके से हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया था कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो भी तब भी वह हॉस्पिटल में सोसाइटी की सेवा कर पाएँ। वो कहते थे कि 20 मार्च 1995 को वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ था और 740 लोग उनके हॉस्पिटल में आए थे।
उनके इलाज में सिर्फ एक व्यक्ति की जान गई थी, बाकी 739 जाने उन्होंने बचा ली थी। वो कहते थे कि अगर मेरा हॉस्पिटल इतना बड़ा नहीं होता, अगर मैंने उसको उस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया होता, मैंने वैसी सोच नहीं रखी होती, तो शायद आज उन लोगों की जान चली जाती। और आखिरी बात जो वो हमसे कहते हैं या जो हम उनसे सीख सकते हैं, वो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा पागल ना बने, बहुत ज़्यादा सोचने ना लगे कि ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ यहाँ से जाने वाला नहीं है। तो जो समय मिला है वो अच्छे लम्हे बनाने में, अच्छे लम्हों को समेटने में बिताइए, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में। कई बार हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना दौड़ने लगते हैं कि अपने रिलेशंस को, अपनी दोस्ती को ख़त्म करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपनी दोस्ती के लिए, अपने रिश्तों के लिए टाइम निकालें। 65 की उम्र में के बाद डॉक्टर हिनोहारा ने अपनी लाइफ को एज अ वॉलंटियर देश के लिए समर्पित कर दिया था। और वो मरीज़ों की देखभाल करते थे। उन्हें अपना ठीक करने में अपना समय बिताते थे। 105 साल तक डॉक्टर हिनोहारा जिए, और जब तक वह जिए देश की सेवा करते रहे। डॉक्टर हिनोहारा को मेरा प्रणाम, और ऐसे उन तमाम लोगों को प्रणाम जो शतायु जिए। आखिर में जाते जाते दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कितना जिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर आप कैसे जिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके ढेर सारे प्यार के साथ विदा लेना चाहूँगी। मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।